तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और ये एक्चुअली एक रिव्यू व्लॉग है जिसमें कि मैं अपनी टाटा टिगोर XZ+ का CNG वेरिएंट में जो है उसका रिव्यू देना चाहूँगा। एक ऑनेस्ट रिव्यू, एक नॉर्मल कस्टमर रिव्यू जिसको बोलते हैं। ये कोई रैंडिंग वीडियो नहीं है, ये एक बस जस्ट अ फीडबैक वीडियो है। जो भी कोई पर्सन टाटा टिगोर परचेज़ करना चाहता है या परचेज़ कर रहा है वो मेरी बातों से थोड़ा रिलेट कर सके। और थोड़े से कॉन्स हैं, थोड़े से प्रोज हैं जो कि इस गाड़ी के साथ आते हैं। तो मैं उन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। तो बिना इसी तरीके की शुरुआत करते हैं। ये मेरी टाटा टिगोर XZ+ मॉडल है CNG का, और मेरे को इसको ओन करे हुए अब मोर देन 3 इयर्स हो चुके हैं। ये मैंने परचेज़ करी थी 29 जुलाई 2022। सो ये 22 मॉडल है, और जैसा कि आप देख सकते हैं टॉप मॉडल है। और ये हरमन कार्डन का इसमें डेक आता है डिस्प्ले वाला। सो इसका म्यूज़िक सिस्टम बहुत अच्छा है, फर्स्ट प्रो। एंड अभी तक मैंने गाड़ी चला दी है 46,038 किलोमीटर्स। सो ये जो रिव्यू रहने वाला बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रहने वाला है। इसको 3.5 साल हो गए हैं ओन करते हुए। और सबसे पहले कौन की बात मैं अगर करूं तो ये है कि गाड़ी लेते ही जो पहली चीज़ मेरे को दिख गई थी इसमें, जो कि इशू है फिट एंड फिनिश। जब हम फिट एंड फिनिश की बात करते हैं तो टाटा इज़ नॉट रिलायबल इन फिट एंड फिनिश। जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटी सी चीज़ है, ये जो कपड़ा है यहाँ का ये उधड़ा हुआ है, ये निकला हुआ है यहाँ से, है ना। तो ये जो चीज़ निकली हुई है ये इसकी सेकेंड डे ही निकल गई थी। और एजेंसी में कह के मैं थक गया कि यार इसको ठीक करा दो प्लीज़, इसको टक इन करा दो। वो टक इन कराते हैं, पेस्ट लगाते हैं इसमें, फिर भी वो नहीं होता। अगर हम आगे की बात करें हेडलाइट्स का, जहाँ पर बम्पर होता है, हमारे बम्पर फिटिंग होती है, वहाँ पर बोनेट के साइड में जो लाइंस होती हैं उनमें राइट हैंड साइड की और लेफ्ट हैंड साइड की में दोनों में फ़र्क है। तो ये लाइनिंग का फ़र्क है, ये फिट एंड फिनिश का फ़र्क है। और इवन जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जो हमारे जो पैनल है यहाँ का, ये भाई इतनी जल्दी काला हुआ ना, जितनी जल्दी इसके टायर भी शायद घिसे नहीं होंगे उतनी जल्दी इसका ये काला हो गया है। उधर का भी आप देख सकते हो। जब हम बात कर रहे हैं साली लेफ्ट हैंड साइड की, तो जो इसका ये जो नॉब आपको दिख रहा है जहाँ से लॉक होती है, ये ख़राब हो चुका है। जी हाँ, ऑटो लॉक सिस्टम है, सब कुछ सारी बातें अपनी जगह पर हैं, बट ये सिस्टम ख़राब हो गया है। इसको हमें मैनुअली क्लोज एंड अनलॉक करना पड़ता है जब भी हमें बाहर निकलना होता है। ये मैनुअली ही काम करता है, ये विद रिमोट नहीं कंट्रोल होता। सेकंड चीज़, गाड़ी के अंदर नॉइज़ आती है। मैंने इसमें डैम्पिंग करा रखी है डिग्गी की साइड, तो डिग्गी की साइड से बिल्कुल कुछ नहीं आता। बट अगेन अगर आगे की तरफ से आप बात करें तो इंजन नॉइज़ बहुत अच्छे से सुनाई देती है। उसके अलावा एक नॉइज़ आती है ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट की तरफ से, जो कि जब ये स्पीड में थोड़ी सी होती है 40 की स्पीड में तो इतना पता नहीं चलेगा। जब थोड़ी सी और स्पीड बढ़ेगी तो इसमें से एक अलग सी गिटर गिटर की आवाज़ आएगी। बाकी इसका जो रैक है, जो इसका स्टीयरिंग रैक जो होता है नीचे की तरफ जो लगा हुआ होता है, वो चेंज हो चुका है विद इन वारंटी में। 2 साल भी नहीं हुए थे वो चेंज हो गया, उसको चेंज कराना पड़ गया था। वो डिफेक्टिव पीस कह लो या उसमें कह लो उसमें प्रॉब्लम आई, वो चेंज हो गया। और क्या चेंज हुआ, बैटरी चेंज हुई। 1.5 साल के अंदर फर्स्ट बैटरी चेंज हुई। उसको जैसे ही वो 1.5 साल वो कंप्लीट हुए, उसके जैसे ही कंप्लीट होने के बाद मुश्किल से 6 महीने 7 महीने 8 महीने और चली। अभी मैंने 3-4 महीने पहले फिर बैटरी चेंज कराई है। तो भाई बहुत मोटा खर्चा आता है बैटरी चेंज कराने में। इसमें मोटी बैटरी डलती है, बड़ी बैटरी चलती है, क्योंकि CNG मॉडल है तो उसकी जो बैटरी है वो बड़ी वाली डलती है। और वो अकेली बैटरी कम से कम 5500 रुपये की आती है। तो जो लोग कहते हैं कि भैया टाटा है, लोहा है, ठीक है, हाँ लोहा है, मानते हैं लोहा है, बट इंजन की रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं है। 3 सिलेंडर इंजन है, बिल्कुल भी रिलायबल इंजन नहीं है। और रही बात आपकी फिट एंड फिनिश की, तो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत है फिट एंड फिनिश में। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप दरवाजे भी, मेरा जो इसका पीछे का ये वाला बैक दरवाज़ा है, ये आवाज़ करता है लिटरली। अगर इसको ढंग से बंद ना करो, इसको थोड़ा टाइटली बंद करना पड़ता है, तब जाके ये आवाज़ करना बंद करता है। तो ये तो होगा इसके कॉन्स की बात। प्रोज की बात अगर कहें तो यार देखो वही है, लोहा है, टाटा का लोहा माना जाता है, जो बात है वो सच है। ये 1-2 बार हिट हो चुकी है जिसमें कि इसमें इशू इतना नहीं आया, गाड़ी में इशू इतना नहीं आया हिट होने के बाद। बॉडी में
इंश्योरेंस में कवर हो गया था, इंश्योरेंस क्लेम में आ गया था, बट अगेन जो डैमेज होता है कंपैरेटिवली बहुत कम है, बहुत कम होता है अगर किसी गाड़ी से हिट होती है तो, किसी गाड़ी से टच होती है तो। बाकी तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे। सो ये इसका एक प्रो है। उसके अपार्ट इसका एवरेज बहुत अच्छा एवरेज देती है, नो डाउट। सीएनजी में बहुत अच्छा एवरेज देती है, पेट्रोल में नहीं देती। पेट्रोल में बहुत कम एवरेज देती है, सिटी में दे देगी 10-12 का, और हाईवे पे आपको 17 के अराउंड का मिलेगा इसका एवरेज, जो सच बात है, जो ऑनेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसका ऑनेस्ट चीज़ है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ इसकी बैटरी भी जो चेंज हुई है, अभी मैंने रिसेंटली चेंज कराई है, एमरॉन की डलवाई है, वो भी मैं ट्राई करूँगा कि आपको दिखा सकूँ। बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं यार, जैसे कि आप देख सकते हैं। प्रोज़ में इतने ज़्यादा प्रोज़ नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार इंटीरियर बहुत अच्छा है, ठीक है, सीट्स कंफर्टेबल हैं। इस सेगमेंट की गाड़ी में सीट्स कंफर्टेबल आती ही हैं। 9-10 लाख रुपए की गाड़ी आप लोगे, 10-10.5 लाख की गाड़ी लोगे, सॉनेट लोगे, आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। बट अगेन जो कंपेयर करें तो बस उसमें ये है कि उसकी बॉडी इतनी रिलायबल नहीं है, इसकी बॉडी रिलायबल है। सो बस इसके अलावा तो बाकी मैंने इसमें मैक्सिमम चीज़ें मेरे को आफ्टर मार्केट करनी पड़ी। फॉर एग्जांपल एलईडी लाइट्स मैंने इसमें आफ्टर मार्केट लगा रखी हैं, जिसका रिस्पांस बहुत अमेजिंग है। और इसके अंदर मैंने एम्बिएंट लाइट भी लगा रखी है, जो अभी मैंने ऑफ़ कर रखी है, तो वो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। मैंने एम्बिएंट लाइट इसमें लगा रखी है। सो ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है मेरा 46,000 किलोमीटर चलाने के बाद। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी ठीक है, अगर किसी को ख़रीदनी है सीएनजी में, ठीक है। बट अब मैं सही बताऊं तो ऑप्शंस बहुत आ गए। जब मैंने ली थी ये गाड़ी तब उस टाइम पे ऑप्शंस ज़्यादा नहीं थे। एक स्विफ्ट डिज़ायर आती थी सीएनजी में इस रेंज में, और उसके अलावा नहीं आती थी। उसमें फिर आप 3-4 लाख ऊपर डालो तो फिर एक्सेल 6 आती है। यही कहूँगा कि यार अगर कोई परचेज़ कर रहा है तो यार भी रिसर्च खूब कर लो। 3 सिलेंडर गाड़ी है, ऑनेस्टली इतनी रिलायबल नहीं है, ठीक है, खिंच जाती है, थोड़ा सा खींचो बढ़िया खिंचती है। सीएनजी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, नो डाउट। अगर आपको एवरेज ड्रिवन कार ले रहे हो आप तो अच्छी गाड़ी है। बट अगेन फिट एंड फिनिश, नॉइज़ इन द कैबिन, ये एक इसके बहुत ज़्यादा हार्श कॉन्स हैं। और जितनी जल्दी इसकी चीज़ें ख़राब हुई हैं, मेरे को नहीं लगता किसी गाड़ी की इतनी जल्दी ख़राब होती होंगी। एक और चीज़ जो मैं एज अ कॉन कंसिडर करता हूँ वो है इसका गियर बॉक्स। तो गाइज़ गियर बॉक्स इसका आपको स्टार्टिंग में आप लोगे ना, आपको स्मूथ लगेगा, फिर ये रफ़ हो जाएगा, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आप जाओगे सर्विस सेंटर में आप बोलोगे कि यार ये ना आपका गियर बॉक्स ढंग से काम नहीं कर रहा, शिफ्टिंग में दिक्कत आ रही है। वो बोलेंगे सर ये ऐसे ही काम करता है, ये ऐसे ही चलता है। मैं टाटा पे इतनी बार जा चुका हूँ, इतनी बार उनको बोल चुका हूँ सर्विस सेंटर में कि यार इसकी जो शिफ्टिंग है वो स्मूथ नहीं है, ये आवाज़ करती है यार, ये देखो इतनी हार्शली करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत मज़ेदार वाला इसका कौन है। और जब आप लेते हो ना गाड़ी तो टाटा वाले आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपको बोलते हैं सर वोकल फॉर लोकल, सर अमेजिंग प्रोडक्ट, आप लीजिए सर, इंडिया, मेड इन इंडिया। वो सारी बात ठीक है, आपका बेचने का तरीका बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से, यू आर गुड इन मार्केटिंग, यू आर गुड इन सेलिंग योर प्रोडक्ट। बट सर्विस, सर आप सर्विस कराने जाओगे ना, आप कहीं कभी भी चले जाओ, चाहे उनका लीन डे हो, चाहे उनका कैसा भी दिन हो, कैसा भी हो, वो बोलेंगे सर एक दिन आपको छोड़नी पड़ेगी गाड़ी। लड़ लो उनसे, सब कुछ कर लो, उसके बाद वो बोलते हैं चलिए हम आपकी कर देते हैं सर्विस। फिर दिन उसके बाद आप गाड़ी के आसपास भटक नहीं सकते। और अगर आपने अपना फ़ोन निकाल लिया, कैमरा निकाल लिया थोड़ा रिकॉर्ड करने के लिए, देखने के लिए, तो फिर तो आप भूल जाओ सर, आपकी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, कुछ नहीं होगा। उसमें कामों में साफ मना कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे, आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी हैं मैंने पर्सनली। और स्टीयरिंग इसका फिर भी ठीक है यार, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, तो यहाँ पर जो कॉम्प्रोमाइज़ हम कर रहे थे वो चीज़ नहीं है। बहुत आसानी से मनूवर हो जाता है, बहुत आसानी से आप स्टीयर कर सकते हो, लेफ़्ट एंड राइट घुमा सकते हो गाड़ी को। बाकी तो ठीक है यार, सिस्टम इसका ठीक है। मैंने आफ्टर मार्केट चीज़ें कराई हैं इसमें, जो कि मैं एक दूसरी वीडियो में डाल दूंगा कि मैंने क्या किया इसमें, आफ्टर मार्केट चीज़ें डाल रखी हैं। तो यार ये कुछ कौन से इसमें, अगर इस पर वर्क हो जाए तो गाड़ी बहुत अच्छी है। अगर आप वैसे देखें, अगर इस पर काम कर ले टाटा, अपनी सर्विस पे काम कर ले, तो आप ख़रीद सकते हो, प्रोडक्ट टू बाय हो सकता है ये।
बट अभी इंजन इज़ नॉट रिलायबल एट ऑल। ये लैग करता है, पेट्रोल में भी कई बार लैग कर जाता है। सेकंड चीज़, गियर बॉक्स इशू होते ही होते हैं, चाहे आप कुछ करा लो। रैक इशू सिर्फ मेरी गाड़ी में नहीं हुआ है, आगे की तरफ जो रैक लगा हुआ होता है, जो गाड़ी को लेफ़्ट एंड राइट करवाने में, एक्सेल को कराने में हेल्प कराता है, वो पूरा का पूरा रैक सिर्फ मेरी ही गाड़ी में नहीं, बहुत सी गाड़ियों में चेंज हो चुका है, जो मेरे नोटिस में आ चुकी हैं, तो जिनसे मेरी बात भी हुई है उन लोगों से। तो कोई भी ऐसा नहीं कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है तो ये हो रहा है, ये बस हो रहा है इनकी गाड़ियों में, टाटा की गाड़ियों में। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ये कुछ फीडबैक्स हैं जो कि मेरे हैं, और जो ये गाड़ी ओन कर रहे होंगे, टाटा टिगो, टाटा टियागो, वो इस बात को आई गेस समझ सकते हैं। तो ये एक फीडबैक है मेरी तरफ से टाटा टिगोर XZ+ का। और मैं अभी आफ्टर शॉट्स में अगर कोशिश करूँगा कि अगर मैं इसमें डाल पाऊँ बैटरी, और जो एक और इशू है इसका पेंट इशू जो है पीछे की तरफ, तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर उसको भी मैं इंक्लूड कर पाऊँ इस वीडियो में। तो यार कुछ ऐसी है अपनी टाटा टिगोर, और इसका ये जो है ये व्हील बेस है, ये अभी भी स्टॉक रखा हुआ है, और ये गुडियर के टायर हैं 14 की प्रोफाइल है इनकी, 15 के यहाँ लगाना है। तो ये कुछ ऐसी है अपनी गाड़ी, और भाई दिक्कतें तो बहुत हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़।